द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक नया मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को वहां के स्थानीय ने मंच से धक्का देना शुरू कर दिया और उनकी बात कतई सुनने को तैयार भी नहीं थे। सांसद महोदय एक मंदिर निर्माण कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी ऐसी फजीहत हो जाएगी, इसकी उम्मीद तो उन्होंने की भी नहीं होगी। हालांकि सांसद महोदय इससे पहले भी जनता के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। अप्रैल के महीने में भी उनके गो बैक के नारे लगे थे, वो खबर हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि राजस्थान में भले ही अमित शाह अपनी ताकत झोंक आए हों, झूठ भी परोस आए हों, लेकिन उनकी दाल और पूरी बीजेपी की दाल राजस्थान में गलती हुई तो दिखाई नहीं पड़ रही है। यह मामला है गंगापुर सिटी का। अपने स्क्रीन पर आप विजुअल देखिए। इस विजुअल में साफ तौर पर वो मंच के पास हंगामे की स्थिति दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर एक पगड़ी वाले शख्स सांसद महोदय से भिड़ चुके हैं और उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें मंच से धक्का मारकर बाहर कर देना चाहते हैं। दरअसल यह गुस्सा स्थानीय लोगों का है, जो उस कार्यक्रम की समिति से जुड़े होंगे, वो सदस्य मालूम पड़ते हैं। और गंगापुर सिटी में इस तरीके से बवाल हुआ है। जरा यहाँ पर आप खुद सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं। नॉइजी वीडियो है, लेकिन थोड़ी बातें समझ में आ जाएंगी कि उनका गुस्सा सांसद महोदय पर ही है। सुनिए यह वीडियो। तो देखा और सुना आपने, भाजपा के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की यह हालत वहां मंच पर हो गई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत नाम के एक पत्रकार ने लिखा है कि भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को गंगापुर सिटी में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद गंगापुर सिटी में जगदीश भगवान के मंदिर निर्माण कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में इतनी बड़ी फजीहत हो गई कि इनका चेहरा लटका हुआ सा दिखाई पड़ रहा था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी विकास यात्रा लेकर निकले हुए थे और वहां पर राजस्थान में लोगों से मिलकर पोल खोल रही थी कांग्रेस सरकार की, लेकिन जनता कई बार वहां के स्थानीय सांसद प्रतिनिधियों को खदेड़ भी रही थी। तो ऐसे में जो जनता का भरोसा है वो अभी भी गहलोत सरकार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह से गुजर रही है। दरअसल वसुंधरा राजे प्रमुख चेहरा है बीजेपी के लिए, लेकिन 2014 के बाद से वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश हुई और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना राजस्थान में करना पड़ा। लेकिन जब से कर्नाटक की करारी हार हुई है, तब से बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे को एक बार फिर से अहमियत देने लगी है। तो दोनों धाराओं के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। एक धारा है जो मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान की सियासत तो आगे बढ़ाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है विधानसभा का, लेकिन दूसरा धारा है जिसे ये पूरा विश्वास है कि यहाँ मोदी जी से भी ज्यादा दमखम चेहरा वसुंधरा राजे का ही है और यही राजस्थान की सियासत में बीजेपी की नैया पार करा सकती है। तो वो राजे को सीएम फेस घोषित करवाना चाहते हैं और इसी बवाल के बीच यहाँ पे अंदरूनी कलह जारी है। और दूसरी तरफ इनके सांसद विधायकों से जनता का जो गुस्सा है वो अब सार्वजनिक तौर पर मंचों पे दिखने लगा है। हम गंगापुर सिटी में हुए इस बवाल के बारे में तो आपको जानकारी दे ही रहे हैं, इनका पिछला चिट्ठा भी खोलते हैं, लेकिन जरा देखिए तो सही कि राजस्थान में हो क्या रहा है। घटनाक्रम को बीजेपी के सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि मंच पर ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे और वहां पर माइक छेना झपटी का कार्यक्रम शुरू हो गया। पहले कौन बोलेगा तो कौन बोलेगा वो बहस तो थी, लेकिन इससे यह पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी टेंशन की स्थिति है। कौन सुपीरियर है, कौन किसकी बात सुनेगा, राजस्थान में कुछ भी कंट्रोल में दिखाई नहीं पड़ता है। सबकी अपनी मनमानी चल रही है और इस वजह से वहां भी बवाल हुआ था। जरा इस संबंध में जनसत्ता की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया गया था कैसे माइक छेना झपटी का काम वहां पर शुरू हो गया था।
जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा, राजस्थान में राजनाथ सिंह की सभा में भाजपा नेता से माइक छीने जाने का वीडियो वायरल, गुटबाजी पर लोग कर रहे कटाक्ष। निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बवाल हो रहा है तो बवाल तो राजस्थान में बीजेपी के हर कार्यक्रम में दिखने लगा है। इसमें लिखा भी गया है कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा था कि जैसे ही सभा को संबोधित करने के लिए शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर माइक के पास पहुंचे, तभी बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह ने माइक छीन लिया। इसके साथ ही 2-3 नेता और पहुंच गए और बाबू सिंह को बोलने से मना करने लगे। बाबू सिंह राठौर ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह जी से पूछकर बोल रहा हूं। इसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया और माइक उखाड़ दिया गया। यह स्थिति हो गई है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। अब जरा देखिए कि गंगापुर सिटी में जैसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया की हालत हुई है, यह इससे पहले भी हो चुकी है। वहां तो जनता ने सांसद गो बैक के नारे लगवा दिए थे। वो खबर भी हमने ढूंढी तो हमें मिल ही गई थी। ये ईटीवी भारत पे मिली। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए ईटीवी भारत ने क्या जानकारी दी थी। यह 1 अप्रैल 2023 की खबर है। प्रोटेस्ट इन मालपुरा, सांसद जौनपुरिया के खिलाफ लोगों ने लगाए सांसद गो बैक के नारे। थोड़ा खबर में भी देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहां बताया जा रहा है कि राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद से ही कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में मालपुरा को नया जिला बनाने की मांग को लेकर भी अनशन जारी है। शनिवार को उस तारीख के अनुसार अनशन स्थल पर पहुंचे बीजेपी से टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने सांसद के सामने ही सांसद वापस जाओ के नारे लगाए। ये जो बवाल मचा तो इनका कहना था कि मेरे कार्यकर्ता या मेरे समर्थक नहीं है, मेरी जनता नहीं है, ये कांग्रेसी हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, वो तो मेरे खिलाफ ही नारा लगाएंगे। लेकिन गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो जिला बने थे मालपुरा को जिला क्यों नहीं बनाया गया, और इसकी जवाबदेही इस सांसद के मत्थे आकर फूट गई। तो इसी का गुस्सा निकल रहा था और उस वक्त बहुत बवाल हुआ था। देखिए उस वक्त हुआ क्या था, बहुत खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया गया। अपने स्क्रीन पर देखिए, अनशन स्थल पर जमकर हुआ था हंगामा। पिछले 12 दिनों से इस मांग को लेकर लोगों का आमरण अनशन चल रहा था। उस वक्त के हिसाब से जब सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के अनशन स्थल पहुंचते ही जमकर हंगामा हुआ। साथ ही सांसद के विरोध में गो बैक नेतागिरी नहीं चलेगी के नारे लगे तो करीब आधे घंटे तक नारेबाजी और हंगामे का दौर चला। सांसद सुखबीर सिंह ने नारेबाजी के बीच अनशनकारियों की सेहत का हाल जाना और फिर मौके पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। पुलिस ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। तो इस तरीके से विवाद और बवाल लगातार चलता रहा है और सुखबीर सिंह जौनपुरिया हर बार जनता के और कभी कभी अपने ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता के गुस्से का शिकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत काफी खराब बताई जा रही है। उदयपुर में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोल गए। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ यह साबित कर दिया कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि कन्हैयालाल की गिरफ्तारी NIA ने की, मुख्यमंत्री वहां देखते रहे, राजस्थान पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए। जबकि अशोक गहलोत ने प्रूफ के साथ बताया कि घटना के महज 4 घंटे के बाद राजस्थान में पुलिस ने ही उन दोनों को पकड़ा था और यह जो गिरफ्तारी हुई थी वो घटना के कुछ ही देर बाद हो गई थी, लेकिन NIA की एंट्री 2 जुलाई को हुई थी और उस वक्त इन लोगों को NIA के हवाले किया गया था। यह पूरा मामला था। उसके बाद अमित शाह चुप्पी साध गए। तो राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो 15 किसका भारी होगा, ऐसे सिचुएशंस को देखकर समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो 36 का आंकड़ा चल रहा था वो चुनाव आते आते सब शांत पड़ चुका है, मामला ठंडा है। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में आगे जा रही है, लेकिन बीजेपी खुद को संभालने में ही फंसी हुई है। वसुंधरा राजे या PM मोदी, किसका चेहरा होगा? तब तक नेता, विधायक, सांसद जनता के कोपभाजन का और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।